स्वागत है आज के हमारे एक नए और वीडियो में, जहां हम प्रश्नावली A1 के सेकेंड पार्ट में आ गए हैं, जहां क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। अगर आप पहला पार्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्या दिया है। यदि ए एक धन सम पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी सम होगी। यहाँ कुछ संख्याएं दी है, जहां हमें देखना है कि कौन सी सम संख्या होगी। तो इसे देखने से पहले हमें यहाँ पर मानना होगा सम धन पूर्णांक। सम धन पूर्णांक ए बराबर 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब इन विषम धन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक बी बराबर 3, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी हुई है जिसपे हमें देखना है। तो ए बराबर यहाँ हम लिखेंगे और ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4। ये हो गया सम धन पूर्णांक। सम अब यहाँ बी स्क्वायर लेंगे, जहाँ हम 3 का होल स्क्वायर करेंगे। ये हो गया 9। ये हो गया विषम धन पूर्णांक। विषम विषम धन पूर्णांक। अब देखेंगे ए प्लस बी पर। तो ए बराबर 2, बी बराबर 3। ये हो गया बराबर 5। ये हो गया विषम धन पूर्णांक। अब देखेंगे ए इंटू बी पर। ये हो गया ए इंटू बी। तो ए बराबर 2 इंटू 3। ये हो गया 6। ये हो गया समधन पूर्णांक। धन पूर्णांक। और इसी क्रम में और भी है। यहाँ है ए प्लस 1। तो ए बराबर 2 प्लस 1 बराबर 2 इंटू 3। ये बराबर 6। ये भी समधन पूर्णांक है। अब ये हो गया बी वाला, हम लिखेंगे बी प्लस 1। 3 प्लस 1। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। ये हो गया समधन पूर्णांक। ये भी हो गया। ठीक। तो अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा जो समधन पूर्णांक हैं कौन कौन से हैं। पहला है, फिर ए इंटू बी है, फिर ये भी है और ये है। तो हमें 4 समधन पूर्णांक मिले हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सम धन पूर्णांक बराबर ए स्क्वायर ए इंटू बी
ए इंटू ए प्लस वन, बी इंटू प्लस वन, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी क्रम में हम फिर से आ गए हैं एक और नए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या पूछा है देखिए, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें पूछा है कि ये किस कथन पर है। तो पहला जो है ये देखिए, योग के वितरण नियम पर आधारित ये कथन है। ठीक इसी प्रकार दूसरा है, ये योग के साहचर्य नियम पर आधारित है। 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9, 3 प्लस 5 प्लस 9, ये योग के साहचर्य नियम पर वितरित है। और सी वाले में 3 इंटू टू इक्वल टू 2 इंटू 3, ये क्रम विनिमय के नियम पर आधारित है। और डी वाले में हम देखेंगे जहाँ ए बराबर इसमें दिया है 3, तो ये क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू 5 इक्वल टू ए इंटू 5, ए बराबर 3, ए बराबर 3 हम रखेंगे तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 3 इंटू 5, यह न्यूटन नियम पर आधारित है। तो इसी क्रम में हम एक और नए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। तो इसको दर्शाने के से पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। ये 0, संख्या रेखा की राइट साइड धनात्मक होता है, 4, 5, 6, 7, लेफ्ट साइड ऋणात्मक होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या को दर्शाना है। तो यहाँ पर है -5, तो हम इसे ऐसे करके इस पे हम लिख देते हैं, कोई निर्देशांक लिख देते हैं ए, फिर -2 बी, फिर 0 सी, फिर 1, इसको हम डी से निर्देशांक करेंगे, और ये 2 को ई, और 5 को एफ। तो इस प्रकार हमने -5, -2, 0, 1, 2, 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।